ग्वालियर लोकसभा सीट पर जनता का मन जानने के लिए फिलहाल हम पहुंचे हैं बंधौली नाम के एक गांव में, जो कि ग्वालियर ग्रामीण जो विधानसभा है उस क्षेत्र में आती है। ये तमाम गांव वाले हैं जो कि बंधौली के रहने वाले हैं। क्या आप लोगों के मन में है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे हैं, क्या मन में चल रहा है? चुनाव की कांग्रेस में आया था गांव तो पूरा नहीं, पार्टी तो ठीक है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? क्यों कांग्रेस? कांग्रेस के मुद्दे जी हैं साहब कि मान ले जो बीजेपी है सारे काम हमारे बिगड़े काम बहुत ही डाल रही है जी। कोई देखो हाँ कोई काम नहीं है रहा। मान ले क्या कहते हैं 250 रुपये का दिया थे, 1200 रुपये का सिलेंडर कर दिया। और पढ़े लिखे जो लड़के हैं तो बेरोजगार पड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज्य में गरीब आदमी कभी परेशान नहीं रहा। तो कोई यहाँ पर कांग्रेस का नेता है या विधायक है जो जिसके सपोर्ट में आप लोग हैं? आप लोग किसके कहने पर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? साहब सिंह के कहने पे। साहब सिंह के कहने पे आप लोग वोट दे रहे हैं? हाँ साहब सिंह के कहने से। अच्छा, तो ये पूरा गांव जो है ये साहब सिंह के कहने पर कांग्रेस में है या अपने मन से है? नहीं, अपने मन से ही है। कौन है? अपने मन से ही है कांग्रेस में। और साहब सिंह का कितना प्रभाव है यहाँ? बहुत प्रभाव है उसका भी, उसको भी बहुत वोट मिले थे। 850 वोट मिले यहाँ से, 850 वोट मिले। अच्छा, तो आप लोगों का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर वोट देंगे? अरे हम तो कांग्रेस से ही देंगे। क्यों? हमारा काम करते हैं। कौन करता है आपका काम? यही कांग्रेस के ही नहीं। साहब सिंह कौन है? साहब सिंह गुर्जर हैं, विधायक हैं जो अभी चुनाव जीते हुए हैं विधायक से वो है। और उनका अच्छा हिसाब किताब भी है, जनता से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी आदमी हैं, तो इसलिए लोग यहाँ के जो गांव के हैं उनसे प्रभावित भी हैं। तो कांग्रेस का के जो प्रवीण पाठक प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनके पक्ष में साहब सिंह यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरह से दिन रात लगे हुए हैं। और ये मुझे लगता है उचित भी है, क्योंकि प्रवीण पाठक और उनकी अगर तुलना करी जाए दूसरे विरोधी की तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, जनता की भावना को समझते हैं कि जनता कहाँ परेशान है, कभी भी जाओ तो वो अवेलेबल भी होते हैं। और बीजेपी प्रत्याशी भारत जी तो जो चुनाव जीतने के बाद में वो तो अपनी रोटियां सेकने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी किया हो। ये तो जनता, ये इस बात की प्रूफ है, जनता आपके सामने बोल रही है। तो और मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे तो गांव वालों के लिए है, जैसे पानी है, नल जल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो सभी चीज़ों से मुझे लगता है कि ये वंचित हैं अभी पूरी तरह से। जो इनको सुविधाएं होना चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इनको मिल पाई है। तो आपको क्या लगता है कि पूरा गांव एक मत है या इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के होंगे? नहीं, कुछ बीजेपी के हो सकते हैं, बाकी गांव पूरा एक मत में ही जाना चाह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ क्या जातियों का गणित ज्यादा चल रहा है ग्वालियर में? आप बताइए, जातियों का गणित ज्यादा चल रहा है ग्वालियर में, मुद्दे कम है? नहीं, जातिगत वो अलग चीज़ है, जातिवाद भी है। उन्होंने जैसे लोग बताते हैं कि जातिगत आधार पर जातिवाद फैलाया भी है, लेकिन ऐसा प्रवीण पाठक जी के उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। ये कहा जा रहा है कि पूरा इलेक्शन जो है जाति पर हो रहा है, मोदी जी पर कम हो रहा है। जैसे बाकी जगह मोदी फैक्टर चलता था, यहाँ पर मोदी फैक्टर कितना है? नहीं, मोदी फैक्टर तो ये ज़्यादातर गांव वाले, क्योंकि मैं गांव से बहुत कम आ पाता हूं, तो ये लोग तो ज़्यादा यही लोग बता पाएंगे। आप लोग बताइए भाई कि मोदी जी का जो मामला है, यहाँ भी मोदी जी के चाहने वाले हैं? जी यहाँ पे नहीं है। क्यों दादा? मोदी जी को आप लोग वोट देंगे या पार्टी को देंगे या प्रत्याशी को देंगे? किसके नाम पे वोट देंगे? हम तो ये पार्टी के नाम पे दे रहे हैं सर। पार्टी के नाम पे। बाकी जगह ये कहा जाता है कि मोदी जी को जिताना है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को जिता रहे हैं। यहाँ पर क्या स्थिति है? जहाँ कहा है कि जहाँ तो कांग्रेस की ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पर क्या आप लोगों को लग रहा है कि जातियों पर वोटिंग ज़्यादा हो रही है या राष्ट्रीय मुद्दों पर? जातियों पे ज़्यादा हो रही है। ये गांव किस जाति का? बंधौली जय सब समाज है जुड़ के मिलके यहाँ। अच्छा, मोदी जी का जो लहर बताई जाती है कि मोदी जी को सब लोग पसंद करते हैं,
तो मोदी जी के नाम पर लोकल प्रत्याशी को वोट पड़ता है बीजेपी के। यहाँ क्या स्थिति है? मोदी जी की तो यहाँ पर स्थिति है ही नहीं, मतलब कांग्रेस की ज़्यादा है यहाँ पे। क्या लोग सोचते हैं मोदी जी के बारे में? हम तो कांग्रेस को देते हैं वोट, मोदी के बारे में सोचा ही नहीं है कभी। गौशाला बनवाई है सरकार ने, उसमें कहा था गैया भूखी मर रही हैं। आज की पीरियड में नहीं जाके देखो है, और पानी नहीं है, और सरपंच और सेक्रेटरी लें तब तो क्या कहते हैं ठीक ही, और आज वो तोमर लें तो तोमर की व्यवस्था क्या कहते हैं बिगड़ खराब है। क्या कहना दादा? वो साहब ये तो सब जड़ काले भर वहाँ बही नहीं करी, वहाँ गैया का कहते अंदर नहीं करी। गांव के पूर्व सरपंच हैं दिनेश चतुर्वेदी। क्या यहाँ का जो वोटिंग पैटर्न आपको लग रहा है, मुद्दों पर वोट होगा, मोदी जी के नाम पर होगा, प्रत्याशी के नाम पर होगा, या जाति के समीकरण को लेकर होगा? यहाँ पे साहब जाति का समीकरण से ही होगा, क्योंकि पहले हमारे यहाँ विधायक रहे, फिर वो मंत्री बन गए, तो मंत्री बन के उन्होंने कोई भी समाज नहीं छोड़ी, सिर्फ कुशवाहा समाज के अलावा सभी पे उन्होंने केस लगवाए झूठे, किसी को जांच में, किसी के सारे, तो सारी जाति मेरी समझ में परेशान है। मंत्री ने, भारत सिंह कुशवाहा जी ने, पहले हम भी उन्हीं के सपोर्टर थे, तो वो क्या है कि ईगो पाल गए, तो हमने अभी छोड़ दी पार्टी। हमें मोदी जी से बैर नहीं है, भारत सिंह की खैर नहीं है, ये भी बात है। हाँ, ये मामला है। और ये सिर्फ इस गांव की बात है या पूरे ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में ये कहा जा सकता है कि जाति के समीकरण के आधार पर वोटिंग हो रही है? नहीं, जाति के आधार पर तो नहीं हो रही, लोग जनता चुनाव लड़ रही है अब की। इस बार विधायक कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहे, अब की जनता चुनाव लड़ रही है साहब। हाँ, ऑटोमेटिक जो हमारी अर्जन बस्ती है, आप यहाँ से बच्चे से पूछ लो, कांग्रेस को जाएगा वोट। हाँ, और यही पूरी सारी समाजों में इन्होंने, बघेल समाज हो, यादव समाज हो, गुर्जर समाज हो, जाटव समाज हो, ये सारी समाजें मिलकर हम लोग अब की कांग्रेस को जिताएंगे। प्रवीण पाठक को शिक्षित है, उसने विकास किया है, दक्षिण में जाके देखो कितना विकास किया स्कूलों में। वो तो ये कह रहा है कि मुझे अब की सांसद बना दिया तो मैं स्कूल सरकारी बसें भी लागू चलवाऊंगा स्कूलों बच्चों के लिए। तो और जनता को क्या चाहिए? भरोसा है आपको? भरोसा है, 100% नहीं 200% प्रवीण पाठक ही जीतेंगे। तो इस तरीके से ग्वालियर में जाति का समीकरण एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यहाँ मोदी फैक्टर जाति के फैक्टर से पीछे है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, ग्वालियर।